बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जैसे ही बल्दियाती इलेक्शन में एंट्री मारी है तो नून लीग और पी टी आई दोनों मुकाबले से भाग गई हैं। नून लीग और पी टी आई मुकाबले से क्यों भाग रही हैं, इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी की गई है। वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ कर सुनाऊँगा और इस वाक़े के हवाले से आप लोगों को मुकम्मल डिटेल फ़राहम करूँगा कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने कैसे इलेक्शन में एंट्री मारी है, नून लीग और पी टी आई इस इलेक्शन से क्यों भाग रही हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर 31 दिसंबर को इलेक्शन का ऐलान किया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने 46 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। हाफिज़ साद रिजवी साहब ने ऐलान किया था कि वो 26 और 27 दिसंबर को रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, खुद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, रैलियां निकालेंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो जो नामज़द उम्मीदवार हैं उन्होंने भरपूर मेहनत की और नून लीग और इसके अलावा पी टी आई के जो उम्मीदवार थे वो पंजाब की कोई असम्बली तोड़ने में लगा हुआ था और कोई इस पंजाब की असम्बली बजाने को लगा रहा। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने भरपूर कैंपेन की। जब दोनों पार्टियों ने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आ चुकी है और हाफिज़ साद रिजवी साहब जब खुद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, तो इससे जो हमारी जीत है वो शिकस्त में तब्दील हो जाएगी। इस पर वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है और उन्होंने इलेक्शन में एक पिटीशन दायर करके कहा कि ये जो 101 यूनियन कौंसल्स हैं हम इनको 125 करना चाहते हैं, इसलिए इन इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने कानून भी पास किया लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सारी जो नून लीग ने पिटीशन दायर की और पी टी आई ने इसकी हमायत की, इसको रद्द कर दिया। फिर नून लीग की जानब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है वो भी मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ कि इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो पहले ही ताहीर का शिकार हैं, मुअख्खर करने की कोशिशों की भरपूर मजम्मत करता हूँ। साबका उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 52 चौधरी रजवान अहमद सैफ़ी नाज़िम आला इस्लामाबाद जून तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसको मंजूर करके इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन मुलतवी करने में अहम किरदार अदा कर रही है और पी टी आई ने इस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज ना करके अपने चेहरे से खुद नकाब उठा दिया है। सिर्फ फेस सेविंग के लिए हाई कोर्ट में डमी रिट दायर की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम पैसे इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बैसाखियों के बगैर सिर्फ अल्लाह पाक की मदद और मकीन गुंबद हज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से मैदान में खड़े हैं। यूसियों की तादाद 101 हो या 125, हम हजूर सल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए हर वक्त मैदान अमल में मौजूद थे और आखिरी सांस तक मौजूद रहेंगे। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।